राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 61 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण तानी, नी की मात्रा छोटी है, तानी स पूरा स में अ मिक्स करेंगे। वा के ऊपर आधा र स के साथ करना है। सर्वाणी, स के ऊपर बिंदी नाक से पड़ी जाएगी। सई य, संय आधे म के साथ य पूरा म्य, य में अ मिक्स किया है। संयम्य। पहला चरण रिपीट, तानि सर्वाणि संयम्य। दूसरा चरण यू, यू के बाद में लिखा है आधा क और त पूरा, यू के साथ आधा क युक्त, त में अ मिक्स करेंगे युक्त। आसी, सी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना, आसीत, त में अ मिक्स किया। म के साथ आधा त मत, प में अ मिक्स किया, प र में भी अ मिक्स किया, मत पर। र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मत पर ह। दूसरा चरण फिर से, युक्त आसीत मत्परः। पहला और दूसरा चरण साथ में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तीसरा चरण व में अ मिक्स करेंगे, वशे, ही की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना, ही य पूरे के साथ आधा स यस, ये के बाद में आधा न, ये के साथ आधा न येन, फिर है द्र, द्र का मतलब हुआ द आधा और र पूरा, पूरे र पर ई की मात्रा री, तो येन्द्रियाणी। तीसरा चरण ध्यान से फिर से करेंगे, वशे ही यस्येन्द्रियाणि। चौथा चरण बहुत जाना पहचाना चरण है, त के साथ आधा स तस, य में अ मिक्स करेंगे, तस्य प्रज्ञा। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, पियारे प्रज्ञा। फिर वापस प्र, ती मात्रा के अंदर आधा षटकोण वाला ती के साथ करेंगे प्रतिष्ठ, पर ई की मात्रा ठिता, प्रतिष्ठिता। चौथा चरण रिपीट, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तीसरा और चौथा चरण साथ में, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार फिर से, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इस श्लोक का अर्थ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। पिछले श्लोक 60 में हमने सुना था कि रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति हो सकती है, कि अगर जब तक हमारे भीतर संसार के विषय सुख भोग के प्रति सत्ता महत्ता उनकी स्वीकार की हुई होती है, उनके प्रति हमारा आकर्षण, उनकी प्रियता होती है, तब तक ये इंद्रियां जो कि प्रमथनशील है वो जबरदस्ती मन को अपनी तरफ खींच लेती है और हमारी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर नहीं होने देती है। तो इस रस बुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी निवृत्ति करना जरूरी है। नहीं होगी तो आप भले ही इंद्रियों को जबरदस्ती इंद्रियों के विषयों से हटा लो, लेकिन फिर भी ये रस की प्रवृत्ति होने के कारण हमारा मन बार बार उन विषयों की तरफ खींचा जाता है, जिसका उदाहरण हमने पिछले श्लोक 59 में भी सुना था कि अगर आपके पास में आज आपका व्रत है, आपके सामने आपकी बहुत टेस्टी वाली चीज़ जो कि आपको बहुत पसंद है वो आ जाती है, तो आप भले ही अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा ले कि मुझे आज ये नहीं खाना है, लेकिन भीतर उसकी महत्ता, उसकी मिठास स्वीकार होने के कारण, उसकी प्रियता लगने के कारण हमारे भीतर ही भीतर ये भाव बना रहता है कि आज व्रत है, आज नहीं खा सकते, पर कल हम इस चीज़ को जरूर खाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि रस की निवृत्ति न हो पाने के कारण जबरदस्ती इंद्रियों ने मन को अपनी तरफ खींच लिया है। ठीक है, हमने अपनी इंद्रियों को विषयों से तो हटा लिया कि आज हमको भोजन नहीं करना है, लेकिन फिर भी मन में उसकी महत्ता होने के कारण हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इसीलिए हमारा मन परमात्मा में नहीं लग पाता है। तो परमात्मा में प्रतिष्ठित करने के लिए रस की निवृत्ति होना आवश्यक है। किस तरह से ये दूर की जा सकती है उसको आज के श्लोक से समझेंगे। तानी उन सर्वाणी संपूर्ण इंद्रियों को संयम्य वश में करके युक्त
युक्त यहाँ पर कर्मयोगी साधक के लिए आया है। आसीत बैठे, मत परह मेरे परायण होकर, वशे वश में है, ही क्योंकि, यस येन्द्रियाणि, यस येन्द्रियाणि दो शब्दों में विभक्त होगा, यस्य धन इंद्रियाणि, यस्य का अ और इंद्रियाणि का ई, अ और ई मिलकर ए बनता है, इसलिए यस येन्द्रियाणि शब्द बना। तो यस्य यानी जिसकी और इंद्रियाणि यानी इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। पूरा अर्थ क्या निकला? कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। तो अंत में भगवान ने स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण बताते हुए ये भी कह दिया कि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। और इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवान ने उपाय भी बता दिया कि हमें भगवान के परायण होकर बैठना है, जिससे कि हमारा मन इधर उधर नहीं खींचे। अब देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात भगवान ने इस श्लोक में बताई कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, ये तो हम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी संसार की सत्ता दिखते रहने के कारण हमारा मन उसकी तरफ खिंच जाता है। इसलिए भगवान ने एक लाइन बोली इसमें नहीं कि मेरे परायण होकर बैठे। भगवान के परायण होना मतलब भगवान की शरणागति में होना। जब आप ये मान के बैठते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो कुछ भी सत्य नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, मेरे केवल और केवल भगवान ही हो और भगवान ही मेरे अपने हैं और मैं केवल भगवान का ही हूँ। जब हम इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके आसन पर बैठ रहे हैं, तो हमारा मन कैसे भी कितनी भी कोशिश कर ले संसार की तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही जाता है हम वापस ऑटोमेटिक वापस क्या सोच लेंगे, ये संसार तो मेरा नहीं है। जैसे ही आपने उसकी सत्ता को ही खत्म कर दिया तो आपका उससे कनेक्शन ही कट जाएगा। जैसे कि एक पेड़ की डाली है, आपने उस डाली को ही काट दिया तो उसका पेड़ से कनेक्शन कट जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे ही आपने भीतर से ये स्वीकार कर लिया कि मैं इस संसार की हूँ ही नहीं, तो आपका संसार से कनेक्शन कट गया। ऑटोमेटिक आपने उस टाइम ये बात क्या दिमाग में ले ली कि मैं तो केवल भगवान का ही हूँ, तो आपका ध्यान भगवान में हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने बोला है कि जो मेरे परायण होकर, मतलब जो अपनी बुद्धि में केवल मेरी महत्ता को स्वीकार कर ले, केवल मेरी सत्ता को स्वीकार कर ले, मेरी मतलब भगवान की, जिसके लिए ये संपूर्ण संसार भी भगवान है, जिसके लिए सब कुछ केवल और केवल भगवान ही है। इस संसार की कोई सत्ता कोई महत्ता है ही नहीं। ऐसा मनुष्य अपने मन को भी कंट्रोल कर सकता है, मन को वश में रख सकता है और इस तरह से उसकी बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा में स्थित हो सकती है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।